हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग। आज मार्केट का हाल थोड़ा सा बेहाल हमें देखने को मिल रहा है। बीटीसी में थोड़ी सी नरमी हमें देखने को मिल रही है। 28,000 के लेवल के आसपास बीटीसी आ गया है और यहाँ पर थोड़े थोड़े संकट के बादल आते हुए मुझे दिख रहे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भैया आप तो मार्केट को बुलिश कह रहे थे, अभी भी बुलिश ही है। मैं शॉर्ट टर्म में करेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब देखो क्यों मैं ऐसा कह रहा था कि संकट के बादल दिख रहे हैं, वो इसलिए ये जो 28,400 का हमारा लेवल था ना, ये एक मोटा अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था, जो कि कहीं ना कहीं हमें ब्रेक डाउन होता हुआ दिखा है। मैंने आपसे कल कहा था कि भैया देखो ये 28,400 के सपोर्ट के आसपास आए तो यहाँ पर बीटीसी में एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है, जो कि आया भी लगभग। अगर आपने यहाँ से भी 10x की लेवरेज के साथ में लॉन्ग लिया होगा तो आराम से 2% के आसपास का ये पंप था, तो 15-20% का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अभी देखो क्या यहाँ पर हो सकता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल हम इसको बोल रहे थे। यहाँ पर अगर इसका ब्रेकडाउन हो चुका है तो भाई साहब यहाँ पर लगभग 27,000 तक के चांसेस बन रहे हैं, ऐसा इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर ये जो कैंडल क्लोजिंग है 4 आवर्ली कोई दो इसके ऊपर हो जाती है तो ये चीज़ हम नहीं करेंगे। अब अगर ट्रेड के हिसाब से देख रहे हो ना तो 26,600 का लेवल है, यहाँ पर लॉन्ग खोल देना। मैं भी यहाँ पर से लॉन्ग खोलूँगा और ये वाला लॉन्ग तो हमने बहुत पहले से डिस्कस करके रखा है, अच्छा खासा लेवल है ये तो। अब देखो न्यूज़ अपडेट्स की बात करें तो भैया अमेरिका में कुछ ना कुछ अभी खिचड़ियाँ बन रही हैं। अमेरिका से एक अपडेट ये निकल के आई है कि टेक्सास बिल कुड रिक्वायर क्रिप्टो फर्म टू शो दे कैन कवर यूजर बैलेंस, यानी कि टेक्सास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पास अ बिल रिक्वायर क्रिप्टो कंपनीज टू प्रूव दे हैव सफिशिएंट एसेट ऑन हैंड ऑन 20 अप्रैल। यानी कि भैया ये बिल हमें ये बता रहा है कि अब जितनी भी यूएस के अंदर या फिर टेक्सास के अंदर, बेसिकली टेक्सास के अंदर जो क्रिप्टो कंपनीज होगी उनको ये बताना होगा कि हमारे पास प्रूफ ऑफ रिजर्व है, यानी कि हमारे पास सफिशिएंट फंड है, यूज़र एसेट का हम ध्यान रख रहे हैं। और उसी चीज़ को कवर करते हुए ये बिल निकाला गया है, जो कि कहीं ना कहीं यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पास भी कर दिया बट नॉट इनेक्टेड। तो इस बिल से जुड़ी हुई ये अपडेट थी और काफ़ी बिल्स यूएस के अलग अलग स्टेट से पास होते रहे हैं, तो उस कड़ी में एक ये अपडेट है। अगली अपडेट की बात करें तो ये भी यूएस से ही आ रही है कि मेंबर ऑफ हाउस एंड सेनेट हैव बिगन वर्किंग टुगेदर ऑन अ बिल टू क्रिएट न्यू मार्केट स्ट्रक्चर रूल्स अराउंड डिजिटल एसेट। तो भैया ये भी डिजिटल एसेट्स के आसपास कुछ ना कुछ मार्केट रूल्स लाना चाहते हैं या फिर रेगुलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि धीरे 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 खिचड़ी पकना शुरू हो गई है यूएस के अलग अलग सेनेटर्स के द्वारा, रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। तो उसी कड़ी में ये दो अपडेट यूएस से निकल के आ रही है। अगली अपडेट कि भैया देखो पैप कोइन फ्रो कोइन मैंने आपको बताया था ना कि 3 दिनों के अंदर 21,000% तक का बढ़ गया था। अब यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि ये मार्केट कैप के लिहाज से 6th लार्जेस्ट मीम कोइन बन चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ और आपको बताऊं कि कल के दिन इनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड भी हो गया था, लेकिन फिर से वापस से आ गया है। अब यहाँ पर देखो समस्या क्या है, इन ऐसे कोइंस के बारे में एक हकीकत आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मार्केट में ऐसे कोइंस आते हैं ना जो कि 21,000 22,000% या 50,000% भी, कई कई कोइंस तो ऐसे मीम शीट जो भी आप बोलते हो ऐसे कोइंस पंप हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सेलिंग की दिक्कत आती है। लगता तो है आपको कि भैया मेरा ये पैसा जो है इतना बढ़ गया है, लाइक यहाँ पर आप देख लो $250 1 मिलियन के अंदर कन्वर्ट हो गए, वो भी 4 दिनों के अंदर। बट आप इनको सेल नहीं कर पाओगे। सेल क्यों नहीं कर पाओगे? लिक्विडिटी का इशू हो रहा है। बढ़ तो रही है प्राइस, लेकिन जब आप वहां पर सेल करने जाओगे तो सेल के टाइम पे बायर भी तो होने चाहिए ना, तो वहां पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। इस वजह से काफ़ी लोग ऐसे कोइंस में प्रॉफिट नहीं निकाल पाते हैं और जो इनके अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़ा बहुत धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। तो यहाँ पर मेन मतलब की बात है कि ऐसे कोइंस में प्रॉफिट मिल जाए तो ठीक है, वरना नहीं मिल। और प्रॉफिट मिलता ही है। देखो अगर आप बहुत अर्ली स्टेज में हो, अगर ऐसी स्टेज में हो जहां पर इसके होल्डर सिर्फ 10-12 ही है या फिर 100-200 ही है, तो वहां पर ज़्यादा चांसेस होते हैं। ना कि अगर 10-20 हज़ार होल्डर्स हो गए तो वहां पर आप कुछ बड़ी एंट्री लो या फिर पैसा डालो, ठीक है, वो थोड़ा सा रिस्की होता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जो भी आप चीज़ें करना चाहते हो, आप खुद समझदार हो। तो ज़्यादा कोई मार्केट की अपडेट्स आई नहीं। जो बीटीसी की बात थी वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा यूएस के अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी बन रही है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखते रहो। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। चैनल आप ही के काम को तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।